Goa, a famous tourist destination where people from different parts of India and all over the world come here for their holiday. They spend a lot of money on their holiday. Some spend in thousands, some spend in lakhs to make their holidays a memorable holiday. On the other side, there are also some people who come from different parts of India for their daily bread to work over here in hotels or restaurant or chicken shop or vegetable shop or some of the places. From them, one of them are the Adivashi who come here for the daily bread. They come from Chhattisgarh, Jharkhand, Orissa and Assam. So let us meet these people and see how they live in Goa. This video will be half in English and half in Hindi. We have reached this place to one of the tribal house, Adivashi house. You can see there is nothing around, no house, nothing. It's right in the field. Other side there is a road, but it's very far away. The other side, what you can see, some buildings are there. That is the tourist place. That is, I think, that is Baga. Okay. So now let us meet them. I had called them. Let us check with them. Here, I'll meet. I'll check there. जयसु भैया, कैसे है? हम लोग ठीक है भैया। आपका इंटरव्यू के लिए फोन किया था। हाँ। तो आप लोग यहाँ पे रहते हैं? आपका घर है? नहीं सर भैया, ये तो हम लोग रहते हैं, मालिक का है। अच्छा ठीक है, मालिक है। काम करते हैं यहाँ पे। काम तो खेती दिख रहा है। हाँ, खेती किसका है? खेती उसका ही है। अच्छा, हम लोग वो भी आप लोग संभालते हैं? हाँ, खेती। और ये बकरी जो उस तरफ था, बकरी वो भी है, खेती भी है। बाद में अभी तो धान का सीजन है तो धान सब लगाए हैं। ओके, धान सब लगाए। अच्छा, और आपके बारे में हम लोग जानना चाहते हैं। आप कितना साल से यहाँ पर है? यहाँ पे हम लोग का हो गया है अभी 16 साल हो गया है। 16 साल हो गया। हाँ। आप और तकलीफ कैसे है आपको? यहाँ से हम लोग आने के बहुत तकलीफ हो, रास्ता पूरा खराब है। आप लोग कैसे आते हो? बारिश के समय आई थिंक यहाँ पे पानी बहुत भरता है। हाँ भैया, यहाँ पे तो बारिश के टाइम में हम लोग एक हफ्ता जैसे अंदर ही रुक जाते हैं, क्योंकि पानी भर जाता है, पूरा समुद्र जैसा हो जाता है। तो बाद में हम लोग को निकलने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, और यहाँ पे ना वो क्या बोलते हैं, मगरमच्छ भी आता है, डर लगता है। मगरमच्छ भी आता है? हाँ। कहाँ से? ये नाला है। हाँ, नाले से आता है? उधर से आता है। अच्छा। अभी तो थोड़ा। और सांप वगैरह है? हाँ, सांप भी है। सांप भी है? हाँ, लेकिन हम लोग को क्योंकि आता है इसके लिए हम लोग नहीं डरते, रहने के लिए मुश्किल नहीं है। तो आप लोग जैसा, आप लोग का जो आदिवासी लोग है ना, आदिवासी ट्राइब्स है ना, तो आदिवासी लोग ज्यादातर कैसे ऐसे ही रहते हैं क्या? मतलब कोई अभी तो कैसे हम लोग, मतलब सेठ पात्राओं के उसका तुम्हारा ओनर के घर पे रहते हैं क्या? वो देते हैं कैसे रहते हैं? नहीं, बहुत लोगों को तो देते हैं और बहुत लोग तो झोपड़ी में रहते हैं। झोपड़ी में रहते हैं? हाँ, हम लोग भी थे। हम लोग तो अभी 1 साल हुआ है इधर आके। हाँ, हमें सुना था, कोई मुझे बताओ, प्लास्टिक का झोपड़ी में रहते थे आप लोग? रहते थे प्लास्टिक में, ऊपर भी पतरा, नीचे भी प्लास्टिक था। बाद में पानी आ रहा था, बारिश तो बहुत प्रॉब्लम होता था बारिश में। हाँ, बारिश में तो हम लोग को पात्र हम लोग बुलाए यहाँ पे मालिक लोग, तभी थोड़ा सा घर बना के नहीं, मतलब उन लोग, हम लोग काम करते हैं, उन लोगों का स्किन उन लोग दिए हैं रूम रहने के लिए। और वहाँ पे रहते हैं। और क्या तकलीफ आप लोग सहते हैं अभी काम के यहाँ पे रहते समय? यहाँ पे रहने के समय तो हम लोग को यही तकलीफ है कि ये रास्ता बराबर नहीं है। नहीं, दूसरा आदिवासी लोग के बारे में बोलता हूँ। उन लोग आदिवासी लोगों के बारे में बोलेंगे तो अभी क्या काम भी नहीं मिलता है भैया। एक दिन तो भूखा भी रह जाते हैं हम लोग, क्योंकि अभी लोग भी ज्यादा हो गए ना। हाँ। काम करने वाले तो काम नहीं मिलता, फिर कैसा करते हैं उन लोग? मतलब खाने पीने का कैसा? मानो उसको अभी 15 दिन 1 महीना काम नहीं मिला, फिर खाने पीने का क्या? और किराए का मकान में रहता है ना कोई, झोपड़ी भाड़े पे लेके, वो कैसे क्या रहता है वो? लेकिन क्या करेंगे भैया, हम लोग तो, वो लोग भी क्या करेंगे कि अभी खाने के लिए रहे या ना रहे, लेकिन रूम भाड़ा तो देना ही पड़ेगा ना उन लोगों के लिए। हाँ, इसके लिए लोग क्या बोलते हैं कि खाने के लिए 2 दिन भी नहीं खाएंगे और चलेगा, लेकिन रूम भाड़ा के लिए हम लोग को पैसा इकट्ठा करना है बोल के लोग वो ज्यादातर के कहीं भी जाके रूम भाड़ा के लिए पैसा जमा करते हैं। अच्छा। तो आप लोग वहाँ से, आप कहाँ के? हम लोग छत्तीसगढ़ गए। वहाँ से कैसे आते हैं? उधर से हम लोग आते हैं ट्रेन में, लेकिन आने के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। कभी पैसा भी नहीं रहता है, तो हम लोग को बुकिंग करने के लिए तो हम लोग को मालूम ही नहीं है। हाँ। लेकिन हम लोग क्या जनरल में आते हैं। अच्छा, जनरल डब्बे में। सीट मिलता है आपको? नहीं मिलता है भैया। कभी क्या करते हैं? कभी टॉयलेट में बैठते हैं, कभी इधर बैठ के कोना में खड़े होके भी आते हैं। इतना कष्ट से आते हो, आने के बाद में इधर रूम का दिक्कत हो जाता है, फिर नौकरी का दिक्कत, फिर आते ही तुरंत आप किस रिश्तेदार के घर पे रुकते हैं?
रिश्तेदार के घर में रुकते हैं, लेकिन क्या है उन लोग का घर में भी थोड़ा हम लोग को भी सोचना पड़ता है ना भैया, दूसरे लोग कितना दिन रखेंगे, क्योंकि उन लोग भी रूम भाड़े में रहते हैं ना। बाद में हम लोग को वो ओनर लोग अलाउ नहीं करता है, रख नहीं सकते हैं उन लोग भी। ओके ओके ओके। बाद में हम लोग को जल्दी कैसे भी काम रहेगा हम लोग करते हैं, वहाँ फिर काम बन जाता है तो हम लोग चले जाते हैं। ओके ओके। फिर नौकरी ढूंढते हैं, फिर ओनर अगर रूम देता है तो उसमें रहता है, ना तो झोपड़ी ढूंढ के रहते हैं। और अगर नौकरी छूट गया, अच्छा ओनर है तो ठीक है, और नौकरी छूट गया तो फिर दर के ठोकरे खाने पड़ता है, दूसरों का घर में फिर से जाना पड़ता है। अभी आपका ओनर कैसे है? अभी ओनर तो यहाँ का अच्छा ही है, रहने के लिए हमें भी सुना है उसका नाम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, अपना स्टाफ को बहुत अच्छे से रखता है। यहाँ पे जो भी रुके हम लोगों को, सभी लोगों को अच्छा ही रखा है, हम लोग को अच्छा दिखाई दे रहा है। घर दिया है रहने के लिए, सब दिया है फैसिलिटी ना। तो आपके लिए आप क्या सोचती है, फैसिलिटी अच्छा है ना उधर झुपड़े में रहने से? हाँ, उधर से तो अच्छा ही है, क्योंकि अभी मालिक भी अच्छा है ना, हम लोग को देख के अच्छा काम करते हैं बोल के दिया है। नहीं तो वहाँ पे हम लोग 3-4 साल गुजारे, क्योंकि वहाँ पे कितना तकलीफ था, वहाँ पे भी धूप था, अंदर बैठने को नहीं होता था, ऐसा मुसीबत में हम लोग थे। लेकिन अभी 1 साल हो रहा है कि यहाँ पे आके थोड़ा अच्छे हैं। और यहाँ पे और आदिवासी फैमिली है? हाँ, उधर है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो हम उसके पास भी जाके थोड़ा पूछते हैं वो लोग कैसे रहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। Now we are going to the second house. The house is a bit far away. You can see the last bushes, like a jungle kind of a thing. We have to reach at that place. अभी पहुँच गए भैया, ये अच्छा अच्छा रास्ता थोड़ा अच्छा नहीं है। हाँ, ये क्या है इधर? पानी है? अच्छा, नाला है क्या? अच्छा, वो मगरमच्छ आप बोल रहे थे इसके अंदर रहता है? इसके अंदर ही आता है। हाँ, ठीक है, चलो मिलते हैं। यही है ना घर? हाँ, इधर। परवीन, जयसु, ब्रदर, आपको बताया था ना हम लोग आगे बात करने के लिए। कैसे हो? ठीक है ब्रदर। हाँ, हम एक छोटा वीडियो बना रहे हैं, इसके लिए आपका वीडियो चाहिए। तो हम लोग थोड़ा आपका इधर का लाइफ के बारे में जानते चाहते हैं। मतलब गोवा में आप लोग वहाँ से आते हैं ना? छत्तीसगढ़ से है ना? हाँ, छत्तीसगढ़ से आप आते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे उसके लिए हम ये इंटरव्यू के लिए थोड़ा लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे आपका रहना? यहाँ तो अभी ठीक है, पहले ठीक नहीं था। हाँ, अभी तो मेरा यहाँ आया हुआ 6 महीना हुआ है। 6 महीने के बाद में बहुत खराब था। अच्छा, इधर आने के बाद में अच्छा सुविधा है? आने के बाद में ठीक है। अच्छा, तो इधर क्या काम करते हो आप? इधर डुक्कर देखता हूँ। सुअर? हाँ, सुअर देखता हूँ। सुअर देखता खाना मतलब लेके आता हूँ, खाना लेके उनको डालते हैं, उसको पकाता हूँ, बाद में इसको डालता हूँ। हाँ हाँ, और सुअर का बच्चे लोग को संभालने का भी काम? बच्चे लोग को संभालना। तो पूरा खराब रास्ते से उठा के लेके आते हैं? पूरा रास्ता इधर मेरा खराब है। इधर रास्ता पूरा चिक्कड़ बारिश का टाइम में तो बहुत प्रॉब्लम होता है। बताए थे, जूली बताए थे, हम पूछे थे तो वो बता रहे थे सांप का दिक्कत है, मगर ये पीछे नदी से मगरमच्छ आता है ना? मेरा रूम थोड़ा ये नदी के किनारे में है, तो थोड़ा मगरमच्छ सब आता है इधर। थोड़ा बच्चे लोग को थोड़ा बचाना पड़ता है। मेरा भी बच्चा 2 है, मेरा बीबी है। कहाँ है आपका बीबी? बीबी घर में है, रूम। आ सकते? और क्या काम करते हो? काम तो बस इतना ही, मेरा काम इतना डुक्कर देखना। और वो बकरी किसका है? बकरी तो दीदी लोग देखता है इधर। हाँ, फिर ये क्या रूम, ये किसका है? ये बकरी का ही है, यहाँ पर बकरी रखते हैं। अच्छा, आपका दीदी ये देखता है, ठीक है। ये आपका वाइफ है? ये मेरा वाइफ है। हाँ, और ये बच्चा है, लड़की है, ये लड़का है। अच्छा, ठीक। और हम जानना चाहते हैं, पहले इधर आने के बाद में आपको क्या क्या कष्ट आता बता रहे थे? उधर एक छोटा सा घर था, वो उसमें मुर्गी पहले रहता था। हाँ, उसको हम लोग जाके उसको साफ किया, पूरा कचरा था। हाँ, और मुर्गी का टॉयलेट। हाँ, उसको साफ किया, उसमें सांप भी था, उसमें 2 सांप मिला, बड़ा। हाँ, और कीड़ा बहुत। दवाई मार के साफ किया, फिर भी वो आधा रह गया। वो बीबी बच्चा को थोड़ा झेलना पड़ता था थोड़ा। अच्छा, फिर उसी में रहते थे मुर्गी के घर में? हम लोग उसी में रहते थे। भाड़ा क्या देते थे आप? भाड़ा तो फिलहाल मेरे पास कम दमे नहीं था, इसके लिए उस टाइम भाड़ा फ्री में देते थे। अच्छा। तो मुर्गी के घर में मतलब कैसे घुसते थे अंदर? ऐसे होके घुसना पड़ता था। छोटा घर था, उसमें खाना पीना पकाना रहना उसमें सब उसमें रहना। So now we are here with the sisters who take care of these migrant people. So let us ask with them
what the migrants are facing and how they work with the migrants. Sister, would like to hear something from you. Sister Marilu, belonging to the ICM congregation, Immaculate Heart of Mary. We are 3 sisters who are involved with the migrants working, and also the local who are unorganized sector of workers. There are also other migrants which are coming from other states, but mostly some of our involvements are mostly with the Catholic who belong to Roman Catholic and other Catholic faith formation is there, which we organize spiritual activities for them, like Sunday masses once in a month. We have masses in the area they are working, and also once a year during the festival time we arrange for retreats and for their confessions to be made and all those possibilities. We also organize sometime Karam festival to keep up to their culture and so other things. To integrate with one another, we try to create possibilities that they meet one another in our area, where they can also feel that togetherness and strength of one another. Because they face a lot of problems in their field of work. Sometimes they get work, sometimes they do not get. Some employers exploit them by not giving them proper pay or holiday or some other thing that we try to intervene with the employers and the church also is concerned, and then we try to bring them some justice is concerned, like or help in education of the children, or try to see if they have any other difficulties. We try to help them whatever means we can if they approach us. Somebody or other will send them to us, those who are come and when they come new, they come to our house, they stay 1 or 2 days, then we find out job for them. So like that we are trying to reach out as much as we can. And Sister, we had been to some of the houses. Okay? Yeah. So these houses are not proper in the villages. They are extremely, some are in the jungle, yeah. some are. So how do you go to that place? Usually we Do you have vehicle? No, we don't have. Then how do you go there? Because we go by, we go take the buses and close by from there we walk. So much walking. Yes. There is lot of mug there. There are lot of, sometimes we heard of snakes, Because crocodile and people something. are living in such area, then it is our duty to reach out to them So where they are. what will be your age, sister? My age is now 69. 69. At this age you go. Yeah. You and your sister also. Yes. So it's very difficult. We have gone there, but we found very difficult walking through the. All the mug was there, and then they that said is snakes there. and But crocodiles. if you look at their life, how they Yeah. live day in and day out, it encourages us to go, because the option is many people and migrants and the we are here for them. Yeah. So And that they gives us were. courage to go and to be with them as much as possible, and that's how we build up a relationship, we build up a rapport with them. Some of them have a very difficult time to find houses. Yeah. Because the rents are very, very high in Goa being a Okay, village so area. that's the reason they take in the remote places. Yeah, endless problem of
आते हैं यहाँ पे अपना कमाई को आगे बढ़ाने के लिए। और जब अभी जो कोरोना हुआ तो वहाँ वो लोग को बहुत सारे मुश्किल पड़ी। जो छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले हैं, उनको पढ़ाने के लिए पैसा नहीं था। जब उनका ऑनलाइन क्लास हुआ तो स्मार्टफोन नहीं था, इसकी वजह से कोई बच्चे लोग अपना स्कूल कंटिन्यू नहीं कर पाए। और जब इनको कहीं बैंक में जाना होता है या दूसरे ऑफिस सब जाना पड़ता है तो ये लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनके कारण वो लोग अपने आप को बहुत छोटा मानते हैं और उनको ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। बैंक में भी जब बैंक जाते हैं तो अपने काम के जगह से जैसे भी काम करके जाते हैं वो लोग वहाँ पे अपने आप को छोटा महसूस करते हैं। फिर उनको तकलीफ़ होता है कि कैसे बात करना है, वो नहीं जानते हैं। तो हम लोग सिस्टर लोगों के साथ एक साथ मिलकर उनको जाने के लिए सिखाते हैं, उनको मदद भी करते हैं बैंक में उनका अकाउंट खोलने के लिए। इस तरह से हम लोग उनको आगे बढ़ने के लिए सिखाते हैं। थैंक यू सिस्टर। हियर यू कैन सी दे आर बिल्डिंग अ हाउस, स्मॉल हाउस to stay. ब्रदर जी, जय यीशु। ये कितना जन के लिए घर है? एक ही जन के लिए। ये पूरा प्लास्टिक है, ऊपर से नीचे प्लास्टिक है। ओके ओके, ठीक है। आराम से रहेगा तो रुकेगा। आओ, नहीं तो कैसे निकालेंगे? वीडियो निकल रहा है, जल्दी आ। These houses are made of total plastic. जय यीशु, कैसे है? ये आपका घर है? क्या हम अंदर आ सकते हैं देखने के लिए? आप यहाँ रहते हैं? हाँ। और आप कितने जन, परिवार में कितने लोग हैं? 3 लोग। कौन कौन? आप, हस्बैंड? मैं, हस्बैंड और मेरा बेटी। बेटी, आप क्या काम करते हैं? मैं हाउस कीपिंग। हाउस कहाँ पे? सालीगांव। और हस्बैंड? हस्बैंड बिल्डिंग में हेल्पर में काम करते हैं। आप कहाँ रहते हो? सालीगांव में। सालीगांव में रहते हैं। आप अकेला रहते हैं? नहीं, पति पत्नी। ओके, यहीं पर रहते हैं सालीगांव? हाँ। तो क्या आप क्या काम कर रहे हो? हाउसवाइफ। और हस्बैंड? इंटरनेट एक्सप्रेस में काम करते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू। आप यहाँ पर रहते हैं? हाँ, यहाँ पर। ये घर आप, ये बेटी आपका है? हाँ, यही है। लाइट नहीं है? है। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू। आप इधर इधर। हाँ बस बस। जय श्री। जय श्री। आप क्या काम करते हैं? मैं ड्राइवर हूँ। ड्राइवर है, कहाँ पर? डॉन बॉस्को हाई स्कूल। डॉन बॉस्को हाई स्कूल में। और कौन से गांव से? मैं जसपुर से, छत्तीसगढ़ से। ओके ओके। घर में कितने लोग हैं? हम लोग 3 लोग हैं इधर। 3 लोग हैं, अच्छा ठीक है, थैंक यू। जय यीशु। जय यीशु। आपका घर है? हाँ, मेरा घर है। घर देख सकते हैं? हाँ जी, आप देख सकते हैं। इधर पानी नहीं आता है बारिश में? गिरता है। गिरता है? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। ये पूरा प्लास्टिक का है? हाँ, प्लास्टिक का है। आप क्या काम करते हैं? मैं हाउसवाइफ। और हस्बैंड? हस्बैंड नहीं है। नहीं है क्या? आप अकेले हैं? अकेले। बच्चे लोग कितने? बच्चे 2 हैं। 2 बच्चे लोग हैं। अच्छा अच्छा। और वो बच्चे लोग क्या करते हैं? अभी तो स्कूल अभी बंद है। हाँ हाँ, स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ, स्कूल में पढ़ते हैं।
अभी फिलहाल घर में है। तो आप अकेला काम करते हैं? मैं अकेले काम करती हूँ। हाँ, ओके, ठीक है। Thank you for watching this video. We will be coming up with more such kinds of video. Hope you like it. If you like it, please like, share and subscribe the video. Thank you and God bless you.